नमस्कार, मैं हूं सीमान शर्मा और हम एक और बार लेके आ गए हमारे थर्ड एपिसोड में। और मैं एक और चीज़ लाया हूं साथ में, भूल गए ये। और इस बार भी हम लोग आप लोगों को कुछ नया दिखाने वाले हैं। कुछ नया मतलब हम आपको दिखाने वाले हैं ये हाँ तो विक्रम दोनों हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत ही मजा आने वाला है आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। हम लोग तारीफ करने इसके लिए हो। तारीफ करने से अच्छे करके दिखाते हैं इनको। करेक्ट। तो सीमान जी आप कैमरा संभालिए। तो मैं कैमरा पकड़ता हूँ। तो हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू यूज ईस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। जैसे कि आपको पता है। वाओ, ईस्टर्न नहीं रे, इंडियन ईस्टर्न यार, ईस्टर्न स्टाइल यानी इंडियन स्टाइल टॉयलेट जो हमारे टिपिकल लैंग्वेज में होता है। देसी संडास। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है संडास। ये स्पेशली उन एनआरआईज के लिए जो सालों से फॉरेन में रहते हैं और जो यूज करते हैं वेस्टर्न स्टाइल। सीट वाला होता है और हम आपको बताएंगे संडास को फॉलो कीजिए। पहले तो हम दिखाएंगे कैसा होता है इंडियन संडास। आइए ये टिपिकल बाथरूम है हमारा। वाह, इस तरफ थोड़ा आइए। इस तरफ खुशबू से पता चल रहा है ये इंडियन ही है। इनको खुशबू आ रही है क्या? नहीं आ रही। डाल दो, काश वो भी डाल सकते थे हम लोग। यस, ये है इंडियन स्टाइल संडास। टडेंग ठीक है, तो यस। तो ये संडास। और वेस्टर्न स्टाइल में क्या होता है, आपको कुर्सी पे बैठना है, जब चेयर पे बैठते हैं उस तरह का होता है। तो उससे क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इंडियन स्टाइल जो थोड़ा हार्ड है, उसमें आपको कुछ स्क्वाट करना पड़ता है। स्क्वाट ऐसे, जिससे क्या होता है आपकी पेट जींस में इनकंफर्टेबल होता है थोड़ा। नहीं हाँ, फॉरेनर्स के लिए इनकंफर्टेबल है क्योंकि उनको आदत नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है आपके पेट पे प्रेशर आता है और जो सब गंदगी है इसे हम उत्सर्जन के लिए क्या बोलते हैं, संडास, पॉटी। डिपेंड करता है वो। मैं बताता हूँ ना, अगर 5 साल के बच्चे तो रहे तो उसको बोलते हैं पॉटी, क्योंकि वो 10 ग्राम तक करते। कितना करते हैं? 10 ग्राम। मतलब अराउंड 10 to 20 होता है बच्चे के। वो डिपेंड करता है कि कितना हो रहा है वो बच्चा। फिर 5 साल से ऊपर होता है वो होता है हगू। क्या होता है? हगू। दिस इज थोड़ा सा बड़ा, मतलब 20 ग्राम से थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि 50 ग्राम तक। वो जब बच्चा करता है अप टू मतलब 8-9 साल का जाता है, तब तक वो क्या बोलते हैं, हगू करता है। फिर उसके बाद में बच्चा बड़ा होता है, खाना भी ज्यादा खाता है, मोटा होता है, तो वो आधे किलो तक संडास करने लगता है। कितना? आधे किलो तक संडास करने लगता है। तो भी उसको बोलते हैं हगवन। क्या बोलते हैं? हगवन। देखो अल्फाबेट में कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 4 हो गया अभी, ठीक है। पट्टी, हगवन। और फिर जब बड़े बड़े बम से बड़ा गिराते हैं, 2-4 किलो का फेंक देते, उसको बोलते हैं संडास। ठीक है। तो देखा, ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। बैठने की स्टाइल बात कर रहे थे हम लोग। जैसे कि देखा जाए कि एनआरएस के सीधे बैठे हैं, तो हमारे यहाँ पे स्क्वाट करना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं किस तरह बैठना है। सब लोग ऐसे बैठते, बहुत से फॉरेनर्स ऐसे बैठते हैं। अब मुझे बताइए, ऐसे बैठेंगे तो कहाँ चीज जाएगी, कहाँ आएगी? आपको हमेशा एम करना है होल पे। ऐसे बैठना है, मतलब क्या, मतलब पिछवाड़ा। होल और होल कौन से क्या बोलते हैं? कोलिनियर पे एम करना है आपको, मतलब कोलिनियर होल में जाना चाहिए। ठीक है। और फॉरेन में क्या होता है कि पेपर होता है। नहीं पेपर। पेपर होता है हमारे यहाँ। पानी ये है। हमारे यहाँ पानी होता है। ठीक है, तो पानी ये बहुत ही टैबू, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही अजीब, मतलब ये गंदा भी पानी। अच्छी बात क्या है पता है तुमको? क्योंकि इंडियन खाने में इतना ज्यादा मसाला होता है, इतनी मिर्ची होती है कि टिश्यू पेपर से वो आग भड़कती है उल्टा। वो जो तो आग ठंडा कौन करता है? आग को ठंडा कौन करता है? वाटर, H2O। टिश्यू पेपर नहीं, और टिश्यू पेपर गंदा होता है। पानी इस्तेमाल कैसे करते हैं? ठीक है, पानी होता है, इसको बोलते हैं मग। ठीक है, मग। और या फिर गाँव में चिंपाट, लोटा। हाँ, लोटा गाँव में लोटा भी होता है, चिंपाट भी होता है। इसको बोलते हैं मग। ठीक है, मग से पानी लेते हैं ऐसे, ऐसे पानी लेते हैं और ऐसे पीछे से। क्या इसके लिए कोई अलग तरीके नहीं है स्वामी जी? बहुत से तरीके। देखिए, कोई ऐसे डालता है और हाथ पीछे डाल के आपको पानी डालना है। आपके जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे पानी डाल के
ऐसे साफ करना है। और यहाँ पे कोई ऐसे जाता है, कोई आगे से हाथ डालता है, कोई पीछे से हाथ डालता है, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी। लेकिन आपको इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा सब कुछ है पानी से धुल जाता है। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं होता है। आपका जो टॉयलेट पेपर है उसमें वो सब। और हाँ, और इम्पोर्टेंट बात, हमेशा पानी इस्तेमाल करें। आप इस टाइम टॉयलेट में पानी से आते ऐसे सूखे हाथ से कभी साफ ना करें। पत्थर यूज कर सकते, पत्थर पानी नहीं हो तो पत्थर या मिट्टी कर सकते हैं। मजबूरी में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए? वाटर की जगह पे क्या? हाँ, अगर हम खेत में बैठे हैं, जैसे गांव में खेत में आते हैं, तो आप मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी इस्तेमाल करने के बावजूद घर आने पे पानी से धोना जरूरी है। करेक्ट, क्योंकि वो मिट्टी में जीव जंतु होते हैं, उनसे आपको कोई भी रोग खुजली हो सकती है। और ऐसी जगह पे खुजली जहाँ पे कोई मलहम भी नहीं लगा। ठीक है, तो फिर ये ध्यान रखिए, पानी का इस्तेमाल करें। और उसके बाद पानी इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर नहीं, सॉरी, टॉयलेट पेपर कम इस्तेमाल करें। मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया में आप टॉयलेट पेपर, और जैसे कि आप यहाँ लेफ्ट हैंड, ऑलवेज यूज योर लेफ्ट हैंड फॉर वॉशिंग योर बम। Sometimes people use right hand. तो That's wrong. That's a wrong process. लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करने का रीजन ये है कि हम एक तो राइट हैंड से खाना खाते हैं। करेक्ट, ठीक है। और जो लेफ्टी है तो राइट हैंड से, अगर उनको लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं तो हाथ अच्छे से धो ले। अभी ये बहुत जरूरी है। मैंने सुना है कई बार कि हम बोलते प्रसाद हमेशा राइट हैंड से लेना चाहिए। अभी समझ में आया, क्योंकि राइट हैंड पे हम लोग वो चीज नहीं धोते जिस चीज पे प्रसाद रख सकते हैं। ओके, करेक्ट। तो दूसरी बात ये है, वाह स्वामी जी वाह। इसके अलावा ये है कि हमेशा टॉयलेट होने के बाद आपका सब बिजनेस पानी फ्लश करना ना भूले। हमेशा पूरा पानी आपकी जो गंदगी है वो ऊपर से प्रेशर के साथ डालो, प्रेशर के साथ डालो। ऐसे देखिए, अभी आपको दिखाता एक बार। जब तक ये पूरा इधर का जो गंदगी है वो फ्लश ना हो जाए, अंदर पाइप से निकल ना जाए, तब तक अच्छे से, अगर 2 बार डालना पड़े तो 2 बार डालिए। अच्छे से ये पानी को जोर से जितने प्रेशर डालिए। क्या बात, साफ सफाई होनी बहुत जरूरी हो गई। उसके बाद आपकी सब सफाई, साबुन का इस्तेमाल करें। सब साबुन करना ये देखिए, जैसे यहाँ पे कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटॉल इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया, अगर डेटॉल इस्तेमाल कर रहे हैं आप बहुत बढ़िया। लेकिन हमेशा साबुन इस्तेमाल करें, हाथ धोए। और दूसरी बात, हमेशा हाथ मिलाते वक्त राइट हैंड मिलाए, कभी लेफ्ट हैंड से ना मिलाए। इसलिए इंडिया में लेफ्ट हैंड से तो वो धोया था। ठीक है, तो ये ठीक है। कैमरा मैं पकड़ता हूँ। देखिए, इंडियन टॉयलेट्स में काफी गरीबी होती है। ठीक है, काफी गरीबी होने का मतलब ये है कि हमारे इंडियन टॉयलेट्स में कड़ी नहीं होती। क्या नहीं होती? अच्छा। हाँ। तो बाहर वाले को कैसे पता चलेगा कि अंदर कोई बैठा है? उसके लिए आपको गाना गाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ गाना गाने का सही तरीका क्या है। आप तो पहली बात एक ऐसे इस तरीके से बैठे हो। हाँ। तो आप अपने आप को रॉकस्टार ना समझिए। आप कॉन्सर्ट हॉल में या फिर किसी कंपटीशन में नहीं, गाना गाना है मतलब गाना है। ठीक है, और ऐसे गाने गाइए जिससे प्रेशर बढ़े। समझ रहे आपको? प्रेशर बढ़े, और उससे क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा तो आपका सब पेट की सफाई बहुत बढ़िया होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, मैं 2 फायदे होंगे इससे, आप देखते जाइए। तेरा 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 शुरू, मतलब जैसे आपको प्रेशर, जब जिस वक्त आपको प्रेशर बढ़ाना है वो टाइम पे हाई नोट वाला होना चाहिए। समझ रहे? और ऑब्वियसली प्रेशर जब लूज होगा है भाई, तब सुकून मिलता है कि नहीं? तभी हम लोग लो नोट पे आ जाएंगे। तो इससे 2 फायदे हो गए। एक तो आपकी सिंगिंग प्रैक्टिस हो गई, दूसरा बाहर वाले को पता चला कि अंदर कोई बैठा है, और आपकी इज्जत बच गई। इज्जत बहुत मायने रखती है भाई, ऐसे नहीं कहीं पे भी फैला के बैठ गए लुंगी वुंगी है नहीं। संडास यूज करने के काफी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके सीखे आज हमारी तरफ से, और आशा करते हैं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल होगी और इसे होगी बच्चों को सिखाइएगा। और इन्फॉर्मेशन हम आपको अगली बार देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय सत श्री अकाल।